गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का आपको लेसन 13.3 का मैं सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें आपको जो है 3 चीज ज्ञात करना है। एक तो माध्यक ज्ञात करना है, देख लीजिए आपके सवाल में क्या है। एक माध्यक ज्ञात करना है, एक माध्य ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, निम्न बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमारे क्या है, मासिक खपत ए है और उपभोक्ताओं की संख्या ए दी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों। क्या अब इसमें हमारा क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। ठीक है, आप पेपर में अगर अलग अलग करते रहोगे तो बहुत टाइम होगा, क्योंकि पेपर जो है कंज्यूमिंग टाइम होता है 3 आवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र आता है, हमारा सिलेबस में है 3 माध्यक 3 गुणे माध्यक। ये सूत्र हमारा है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। मतलब हम जो इस बंटन से हम जैसे बहुलक और क्या है, माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो इजी ज्ञात हो जाएगा। अगर हम माध्य ज्ञात करने लगेंगे तो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। जब हम माध्यक और बहुलक ज्ञात कर लेंगे तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं माध्यक निकालते हैं। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको बताया है एफ हो गया। अब यहाँ पे हम सीएफ निकालेंगे। सीएफ मतलब क्या हो गया, संचयी बारंबारता। क्या हो गया, संचयी बारंबारता। मतलब ये हो गया कि सभी जो है एफ को हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सीएफ निकाल लेते हैं। 4 9 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 42। अब 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 68। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए हमारा n का मान कितना आ गया, 68। तो यहां पे हमारा माध्यक का सूत्र होता है, यहां पे माध्यक बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, L1 प्लस क्या होता है, n/2 माइनस CF डिवाइड बाई एफ इंटू क्या होता है हमारा H या R होता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब हमारा L1 और N2, अब हमारा n बराबर 68 दिया है तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया, 34 हो गया। n/2 बराबर कितना हो गया हमारा, 34 हो गया। ठीक है, अब हम 34 को इस संचयी बारंबारता में देखते हैं किसमें समाहित होता है। हमारा समाहित होगा यहाँ पे किसमें, 42 में। इस संख्या में हमारा जो n का मान होगा वो समाहित हो गया। अब यहाँ जब समाहित हो गया तो हम यहाँ से इसके सामने की जो संख्या होगी ना वो क्या हो जाएगी, हमारी f हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे 42 के सामने की संख्या हमारा f का मान कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक इसके ऊपर की संख्या हमारी CF हो जाएगी जो 22 हो जाएगा। और L1 का मान कितना हो जाएगा, L1 बराबर इसके सामने की निम्न सीमा 125 हो गई। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, H का मान हमारा कितना हो गया, 20 मतलब ये वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या है सूत्र में, इसका जो है डेरिवेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, L1 का मान कितना हमारा है 125 और n/2 का मान हमने निकाला कितना हो गया 34 माइनस CF का मान कितना हमारा है 22 और F का मान कितना हमारा है 20 और हमारा वर्ग अंतराल भी कितना आया है 20 आया है। ठीक है, तो अब हम माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 125 अब प्लस कितना हो जाएगा 12 है, 20 से 20 कट जाएगा तो बराबर माध्यक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माध्यक बराबर 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा माध्यक, कितना आ गया 137 इकाई। ठीक है, माध्यक बराबर हमारा 137 इकाई हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, माध्यक निकल गया। अब हम क्या करते हैं,
ये देख लीजिए माध्यक जब निकल गया, अब इसके बाद हम बहुलक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बहुलक निकालने के लिए हमको तो खाली उपभोक्ता में से जो सबसे ज्यादा जो है एफ होता है वो हमारा क्या हो जाता है? F1 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा, पहले मैं बहुलक का सूत्र लिखवा देता हूं आपको। बहुलक बराबर क्या होता है हमारा? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है हमारा? H होता है। ठीक है, अब इंटू H यहां लिख लेना आप साइड पे, यहां पे मैं लिखा हूं इंटू H। ठीक है, यहां पे साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया। नहीं, फिर वापस मिटा के लिख देता हूं, आपको याद नहीं रहेगा तो। यहां पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है हमारा? H होता है। ठीक है, लिख लिया आप। अब हम चलते हैं क्या हमारा, अब इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा हमारी बारंबारता क्या है? F है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? F1 हो जाएगा, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, इसके नीचे हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सामने के हमारा L1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं L1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? L1 बराबर हमारा हो गया 125। यहां मैंने L1 बराबर 125 आपको लिखना है पेपर में, गलती मत करना। और F1 बराबर हमारा कितना हो गया? 20। और F0 बराबर कितना हो गया? 13। और F2 बराबर कितना हो गया हमारा? 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बाकी है इसमें? H बराबर हमारा 20 मतलब क्या हो गया? हमारा ये वर्ग अंतराल दोनों का। ठीक है, अब हम सूत्र में डेरिवेशन कर लेते हैं। बहुलक बराबर L1 का मान कितना हो गया? 125 प्लस F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 20 माइनस 13 बराबर बटा कितना हो गया? 2F1, 2 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 13 माइनस F2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 20। ठीक है, वर्गंतराल बराबर 125 प्लस कितना हो जाएगा? 20 में से 13 गया 7 हो गया, 7 गुणे 20 बटा 40 माइनस कितना हो गया? 13 और 14 कितना हो गया हमारा? 27 बराबर इतना हो गया। अब 125 प्लस 140 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा? 13। ठीक है, अब इसको हम भाग करेंगे तो 13 का नाम 13, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा बहुलक बराबर कितना आ जाएगा? बहुलक बराबर अब जोड़ लेंगे तो हमारा 135.77 हो गया। कितना आया बहुलक? 135.77। ठीक है, अब यहां पे हम लिख लेते हैं। हमारा दो चीज ज्ञात हो गया दोस्तों, एक तो हमारा माध्यक ज्ञात हो गया और एक क्या हो गया हमारा? बहुलक ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ठीक है, अब हम इसमें रख लेते हैं, मैं यहीं पे रखता हूं, लिखता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम लिख लेते हैं 3 माध्यक मतलब 3 माध्यक का मान कितना आया है? 100। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, फिर नीचे डेरिवेशन कर देता हूं। 3 गुणे हमारा कितना हो गया? माध्यक 137 हो गया, बराबर बहुलक कितना आ गया? 135.77 आ गया, प्लस कितना हो गया? 2 माध्य हो गया। ये सूत्र में मैं लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, इस सूत्र को, माध्यक के सूत्र को मिटा देता हूं, आप लिख लेना। अब मैं इस सवाल को यहां डेरिवेशन कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया? अब 3 माध्यक हो गया। अब 3 में 37 से गुणा कर लीजिए आप। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 और 9 2 11 हो गया, 3 एक 3, 411 बराबर अब ये कितना हो गया? 135.77 और प्लस कितना हो गया? 2 माध्य हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर तो यहां पे 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 411 माइनस 135.77। अब 411 में से मैं यहां घटा लेता हूं, 411.00 में से 135.77 घटाना है। ठीक है,
तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में 7 गया कितना हो गया 2 हो गया, दशमलव हो गया। यहाँ 10 में से 5 गया 5 हो गया। यहाँ कितना हो गया 10 में से 3 गया 7 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3 में से 1 गया कितना हो गया 275.23। तो यहाँ पे आप लिखोगे 275.23 हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा 2 माध्य है, 2 माध्य बराबर इतना हो गया। तो हम माध्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा 275.23 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 छक्का 12 1 हो गया, ठीक है। अब हमारा कितना हो गया माध्य कितना हो गया हमारा 137.61 137.61, ठीक है। तो अपना 3 पॉइंट हो गया। क्या हो गया हमारा, हमने माध्यक भी निकाल लिया और बहुलक भी निकाल लिया और 100 ये माध्य भी निकाल लिया। इस तरह से हम तीनों का निकाल सकते हैं, ठीक है। दो चीज निकाल के तीसरा निकालते हैं, लेकिन ये सूत्र याद रहना पड़ेगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब आपको जब ये सवाल सांख्यिकी का आप हल करेंगे तो दशमलव के बाद अगर 1-2 अंक इधर उधर आता है, जैसे सवाल में मान लो आपको 137.05 आया, तो अगर आपके सवाल में 137.61 आया तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सवाल सही है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होता है। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।